हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी हैं। कहती मेरे अब्बा जी इस प्यार से घर में जिक्र करते थे नबी पाक का कि मैंने कहा अब्बा जी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी कलमा पढ़वाए, मैंने भी गुलाम बनना है। 16 बंदे मुसलमान हुए थे। 17वें नंबर पर हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ लिया। 17वां नंबर हज़रत अस्मा का तज़किरा है, इब्तदाई लोगों में मुसलमान हो गए, शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में। अल्लाह ने इन्हें 100 साल के करीब उम्र अता फरमाई। अल्लाह ने 100 साल उम्र दी। फरमाती है मैं 20 साल से उम्र मेरी कम थी जब मैंने कलमा पढ़ा। सिर्फ मैदान में निकलने वाले मुजाहिदों ने दीन की तबलीग नहीं की, उनको घर के अंदर तैयार करके भेजने वाली माओं का ज्यादा हिस्सा है, उनकी बीवी का ज्यादा हिस्सा है। जिसने कहा तू दीन की नौकरी कर, पिछले फराइज मैं देख लूंगी, उनका भी बड़ा किरदार है। दीन इस्लाम पर जिस शख्सियत ने सबसे पहले अपना खून पेश किया वो मर्द नहीं, वो एक औरत है। हजरत अम्मार बिन यासर की वालदा सबसे पहली शहीदा है। दीन के लिए पहला खून एक औरत ने दिया है, हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत अस्मा कहती है मैं अभी 20 साल से मेरी उम्र कम थी जब मैंने कलमा पढ़ा, और मैंने उस आलम में कलमा नहीं पढ़ा कि जब दीन पे चलोगे तो मौजे लग जाएंगी। मैंने कलमा पढ़ा कि सारा मक्का हमारा मुखालिफ था। मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे घर की तरफ लोग सख्त नजरों से देखते थे, मेरे वालिद रोज मार खा के आया करते। उस हालत में जनाब अस्मा हज़रत आयशा सिद्दीका से 10 साल बड़ी थी उम्र में। इनकी वालदा और है और जनाब आयशा की वालदा और है, अलग-अलग है, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर की दोनों साहिबजादियां हजरत अस्मा ये वो खूबसूरत और पाकबाज बीबी है। जब मेरे महबूब पाक गारे सौर में हिजरत के लिए तशरीफ ले गए, हजरत सिद्दीक अकबर जब जाने लगे, हजरत अस्मा कहती है मेरी अम्मा को वालिद ने तलाक दे दी थी क्योंकि वो कलमा भी नहीं पढ़ती थी और ज्यादा कुछ शिद्दत रखती थी मुशरिकाना मामलात में। कुछ लोग तो कहते हैं हुजूर के लाने नबुव्वत से पहले ही जनाब सिद्दीक अकबर ने उन्हें अलहदा कर दिया। लेकिन हजरत अस्मा फरमाती हैं कि मेरे वालिद ना मुझसे जरा ज्यादा मोहब्बत करते थे, अगर मेरी वालदा मौजूद नहीं थी तो हजरत सिद्दीक अकबर ज्यादा प्यार करते। लेकिन हजरत अस्मा का ये भी कमाल देखें, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत अस्मा कहती है मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई, कई सालों के बाद दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी अस्मा तेरी माँ आई है। हजरत अस्मा तेजी से उठी, माँ मिली है ना कई सालों के बाद, जाके बगल गिर नहीं हुई बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा और कहा जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है, अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलूं, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है, हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मिलूंगी। हजरत अस्मा का जब पैगाम गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा, अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना। हजरत अस्मा कहती है हुजूर ने फरमाया तेरी तो वालदा है ना, तू मिल। फिर पैगाम भेजा का या रसूलल्लाह को कुछ तोहफे भी लाई, अगर इजाजत हो तो कबूल करूं। फरमाया तेरे लिए इजाजत। हजरत अस्मा इतनी मजबूत मुसलमान थी कि अम्मा मुशरिका थी लेकिन उसके करीब जाना उन्होंने पसंद न किया जब तक हुजूर इजाजत न दे। फरमाती है जब मेरे अब्बा जी हिजरत के लिए जाने लगे ना गारे सौर पे तो मेरी ड्यूटी लगा गए, कहने लगे बेटी तू बड़ी है, अच्छा जरा ख्याल रखना। 60,000 दिनार थे घर में, वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हजरत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो, वो आए और आके कहने लगे अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया है, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है कहा नहीं नहीं बड़ी खैर है, बड़ा करम है, नहीं मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है, बता कुछ छोड़ के गया है। तो हजरत अस्मा कहती दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने एक घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया, मैंने कहा दादाजी पैसे हैं, उनका बाजू थाम के तो मैंने वहाँ लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या, मैंने कहा ये देखें, कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, ये नहीं कहा पैसे हैं, गलत बात भी नहीं देखिए। दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमिन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा। 5413 फुट ऊंची गार है गारे सौर। जब हम वहाँ जाते हैं तो तबाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, हाँ ढाबे हैं चाय के, बोतल के, पानी के बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी, कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गए, की ड्यूटी लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करें, बेटे ताज़ा खाना पका के पहुँचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती है मैं रोज ताजी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा।
हजरत अस्मा कहती है एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में। औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी। अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधते थे, नताक कहते। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली, आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा कि बेटे ये तो सीना बंद है। अब्बा जी आधा वहाँ है, आधा मैंने बांधा हुआ है। महबूब ने फरमाया तू जातुन नताकैन है, तू दो कमर बंद वाली है। फरमाती है मेरा नाम ही पड़ गया उससे, कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुँचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे, सारे कुफार इकट्ठे होके कहती है मेरे दरवाजे पे आ गए, तक दी। मैं बाहर आई, अबू जाल कहने लगा कहाँ गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूँ तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूँ तो वफा नहीं बचती, इधर जाऊँ। पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूं? उसने फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं, कहाँ गए? मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा, कहाँ गए हैं वो? जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी, दोनों चीजें बचेंगी। चलो कहाँ है? जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी। और कहती है अबू जाल ने जब कहा ना बता कहाँ है, फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। बोली, बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं, मुझे पता है, और मैं तुम्हें पता है मुझे वो कहाँ है, जरूरत है तो पूछ के दिखा। ये चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती है वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया। मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा, फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती है उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। अस्मा के चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? उसकी हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था, क्या बताती? झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने, अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला तो इस अंदाज में अनिया दी वक्त आया। फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के फूफी के बेटे का, हजरत जुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की फूफी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है जुबैर बिन अवाम, अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की फूफी के बेटे जुबैर बिन अवाम का। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है। जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? मुस्तफा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया, महबूब ने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब जुबैर बिन अवाम के घर में गई, आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है जुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते।